गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सीमा गुलाटी इस वीडियो लेक्चर में आपको इंडोल की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कराऊंगी। इंडोल में इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वह 3 पोजीशन पे होता है रादर देन 2 पोजीशन। इंडोल के स्ट्रक्चर से हमें मालूम ही है कि इंडोल में एक बेंजीन रिंग है और दूसरी पिरोल रिंग है। पिरोल में जब हमने सब्स्टिट्यूशन स्टडी करे थे तब आपने देखा था कि पिरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है 2 पोजीशन पे प्रिफर्ड होता है रादर देन 3 पोजीशन। बट इन केस ऑफ इंडोल ये पोजीशन अब हमारी चेंज हो गई है। इंडोल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की साइड जो है वो 3 होगी। इसके रीजंस मैं आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टडी करेंगे इंडोल में, और उसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप जानते हैं कि जब भी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रेशन करना होता है तो हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? HNO3 एंड H2SO4 के मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा जो इंडोल है वो भी वीक बेस है, तो इसलिए ये जो है पॉलीमराइज हो जाता है, तो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको नाइट्रेट करने के लिए, नाइट्रेशन करने के लिए। इसलिए जो हमारी चॉइस ऑफ नाइट्रेशन के लिए जो चॉइस ऑफ रिएजेंट होगी वो होगी, या तो हम इसको बेंजॉइल नाइट्रेट इन एसीटोनाइट्राइल जो है ले सकते हैं नाइट्रेशन के लिए, या दूसरा जो रिएजेंट ले सकते हैं वो है इथाइल नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करानी रहेगी ताकि प्रोडक्ट जो है पॉलीमराइज नहीं हो हमारा। इसके लिए हमने यहाँ जो रिएक्शन शो करी गई है वो इथाइल नाइट्रेट एंड सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में मैंने दिखा रखी है। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा 3 नाइट्रो इंडोल जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऑलरेडी आते हैं, इसलिए यहाँ पर शो नहीं किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म आपने बेंजीन में भी पढ़े होंगे, और जब हमने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको 3rd ईयर में स्टार्ट कराए थे तब भी जो है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो है अगर हम सल्फ्यूराइल क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं तो 3 क्लोरो इंडोल जो है हमें मिलता है। बट अगर हम एक्सेस ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड लेते हैं तो 2,3 डाइक्लोरो प्रोडक्ट हमें मिलता है। यहाँ पर ये बात क्लियर है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा तो पहले 3 पोजीशन पे होगा, लेकिन अगर हम डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं जैसा कि यहाँ किया है, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड हमने लिया है, उस केस में जो सेकेंड प्रीफर्ड साइट होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वो फिर 2 होगी। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? 3 पोजीशन पे, लेकिन सेकेंड सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? फिर 2 पोजीशन पे होगा। तो इस तरह से हमें जो क्लोरीनेशन का प्रोडक्ट है, अगर हम एक्सेस ऑफ SO2 Cl2 लेते हैं तो 2,3 डाइक्लोरो इंडोल मिलेगा। तो हम क्लोरीनेशन जो है इंडोल का NaOCl से भी कर सकते हैं, और NaOCl से जब भी हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें जो है 3 क्लोरो इंडोल प्रोडक्ट मिलता है। बट यहाँ पर चीज़ जो थोड़ी ध्यान रखने वाली है, जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो है N क्लोरो इंडोल, जो कि रीअरेंज होके 3 क्लोरो इंडोल में रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन भी हम मतलब होगा तो 3 पोजीशन पे ही, क्योंकि प्रिफर्ड साइट हमारी 3 पोजीशन है। तो ब्रोमिनेशन परफॉर्म कैसे कर सकते हैं? तो ब्रोमीन इन डाइऑक्सेन या ब्रोमीन इन DMF लेते हैं तो हमें जो 3 ब्रोमो इंडोल मिलेगा। आयोडीनेशन भी हम इंडोल में कर सकते हैं,
उसके लिए हमें आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है लेना होगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 3-आयोडो-इंडोल मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक जो है आपको पाई कॉम्प्लेक्स भी दिखाया हुआ है। तो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने से पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनना भी एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पाई कॉम्प्लेक्स पहले बन जाएगा और उसके बाद वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा 3-आयोडो-इंडोल में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन। अगेन सल्फोनेशन में हम सल्फोनेटिंग एजेंट जो लेते हैं सल्फोनेशन के लिए, वो क्या होता है, वो होता है H2SO4, ओलियम, है ना। तो इसमें भी, लेकिन यहाँ भी फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नहीं ले सकते हैं इन केस ऑफ इंडोल। तो इसलिए अगेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो पॉलीमराइज हो जाएगा। तो इसलिए हम सल्फोनेशन के लिए भी जो सल्फोनेटिंग एजेंट लेंगे वो है SO3 इन pyridine, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो पॉलीमराइज नहीं हो। प्रोडक्ट जो बनेगा, अगर हम सल्फोनेशन के लिए SO3 pyridine लेते हैं तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा 3-इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जो है एक नॉर्मल रिएक्शन है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अगर हम एल्काइलेशन करना चाहते हैं इंडोल का, तो हम CH3I मतलब मिथाइल आयोडीन आयोडाइड लेंगे एंड इन प्रेजेंस ऑफ DMF एट 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। प्रोडक्ट हमारा होगा 3-मिथाइल इंडोल। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करें और मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में 100 डिग्री पे इसको फर्दर कंटिन्यू करें तो हमें 2,3-डाइमिथाइल इंडोल मिल जाएगा। यहाँ पर अगेन वही बात है कि अगर हम डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो है 2,3 पोजीशन पे मिल सकता है, जैसा कि इस केस में भी हुआ है 2,3-डाइमिथाइल इंडोल मिलेगा। एसाइलेशन देखिए, एसाइलेशन जो है वो हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं उसके लिए इन प्रेजेंस ऑफ विनाइल एसीटेट या परक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हम एसाइलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन द साइट इज 3 पोजीशन, तो हमें जो है कंपाउंड 3 पोजीशन पे एसाइलेटेड कंपाउंड मिल सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन को हम विस्लर-मेयर-हैंक रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्माइलेशन भी, पोजीशन तो हमारी डिसाइडेड ही है कि 3 पोजीशन पे होगा। तो यहाँ हम जो फॉर्माइलेशन है वो हम करेंगे NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड से, जिसको कि हमने DMF से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ POCl3। जब हम NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ POCl3 से करते हैं तो हमें जो है 3 पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और हमें जो है फॉर्माइलेशन जो है हो जाएगा इसमें, और 3 फॉर्माइल इंडोल प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन देखना चाहते हैं हम इंडोल से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम एनरिच टेस्ट भी कहते हैं। इसमें अगर हम इंडोल की क्रिया NN डाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड से करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड तो हमें पर्पल कलर जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ प्रोडक्ट दिखा हुआ है, एक्चुअली जो है यहाँ पर रिएक्शन तो सिंपल ही है यहाँ पर, और हो क्या रहा है, ये कंडेंसेशन है एल्डिहाइड कीटोन का। तो यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डिहाइड का इंडोल के साथ कंडेंसेशन हो रहा है और हमें इससे जो है पर्पल कलर मिलता है, जो कि इसका टेस्ट भी है। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम क्रिया इंडोल से कराते हैं
तो 2 मॉलिक्यूल और फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंस हो जाता है और हमें बिस इंडॉयल मीथेन प्राप्त होता है। सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन है। दोनों इंडॉल की जो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो और फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और 2 इंडोल मॉलिक्यूल जो है वह एक मिथिलीन ग्रुप से जो है वो जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड बना उसका नाम हो जाएगा बिस इंडॉयल मीथेन। इसके अलावा हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की भी इंडोल से क्रिया करा सकते हैं। ये एक माइकल टाइप का कंडेंसेशन होगा और इसमें जो है इसको हम जो है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटिक एसिड कराते हैं और 3 पोजीशन पे अगेन ये जो है ग्रुप आके आपका जुड़ जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी मानीच रिएक्शन। मानीच रिएक्शन जो है फॉर्मेल्डिहाइड और NN डाइमिथाइल अमीन की क्रिया कराई जाएगी इसमें इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। तो हमने यहाँ जो वीक एसिड लिया है वो है एसिटिक एसिड। जब इसकी क्रिया हम मानीच रिएक्शन की मैकेनिज्म हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, इसलिए यहाँ मैकेनिज्म नहीं दिया जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो 3 पोजीशन पे होगा। बेसिकली इंडॉल में हम सारी रिएक्शंस आपको पढ़ा रहे हैं वो जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। बस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी 3 पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन आपको शो करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा 3NN डाइमिथाइल अमीनोमिथाइल इंडॉल। इसको हम ग्रेमाइन भी कहते हैं। तो इसका ये कॉमन नेम से भी कई बार ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो है 3 पोजीशन पे बना है NN डाइमिथाइल अमीनोमिथाइल इंडॉल। इसकी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।